मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। महबूबा मुफ्ती और सजाद लोन घरों में नजरबंद। कश्मीर की खसूसी हैसियत छेड़ने की गलती ना करे। महबूबा मुफ्ती कहती हैं, रात बहुत लंबी हो गई, जाने क्या होगा, जुल्म हद से बढ़ गया, जागो। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान समेत अहम शख्सियात की शिरकत। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के मुतालबे से कभी दस्तबरदार नहीं होगा है। शहरी आबादी पर क्लस्टर असलहे का इस्तेमाल पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की साजिश करार। इजलास में मकबूजा वादी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मकबूजा वादी के लोगों पर जुल्म की स्याह रात खत्म होने का वक्त आन पहुंचा। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल है। अमरीकी सदर ने भी मसला पर सालसी की पेशकश की। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल खित्ते की बहरानी का सबब बन सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर के जरिए दुनिया के नाम पैगाम। इमरान खान की LOC पर मासूम शहरियों पर भारतीय हमलों की मजम्मत। कहा, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, आलमी बरादरी नोटिस ले। तबादला ख्याल, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हर फोरम पर उठाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी बोले, कश्मीर की सूरत हाल पूरी दुनिया को तशवीश। यकीन दहानी, भारत की जानिब से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर तशवीश। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए भारत पर दबाव डाले। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर का इजलास आज तलब कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर की जाएगी। असातिज़ा और तलबा इंसानी हाथों की जंजीर बनाएंगे। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए तकरीरी मुकाबले और तकारीब मुनक्कद की। मेयर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे ओपनिंग दे दी। आपने ये पूछा कि मैं पूछना चाहता हूँ पैसा कहाँ जाता है, कराची का पैसा। आप कभी दुबई गए? आपको पता चलेगा कि कराची का पैसा कहाँ जाता है, दुबई जाता है। वफाकी वजीर अली जैदी का 14 अगस्त तक कराची के तमाम नालों को कचरे से पाक करने का ऐलान। अवाम से कचरा डंपर्स तक पहुंचाने की अपील। कहा, कराची साफ करके दिखाएंगे। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, दुबई पैसा कम भेजें, थोड़ा कराची पर भी लगा ले। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले, 10 सालों में कराची का बेड़ा गर्क कर दिया क्या। कचरा उठाने का काम भी वज़ीर आला सिंध ने अपने हाथ में ले रखा है। कराची की शारह फैसल पर धुस जाने वाली सीवरेज लाइन का मरम्मती काम ताहाल मुकम्मल न किया जा सका। शहरियों को परेशानी का सामना। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक मुतासिरा लाइन की मरम्मत में मजीद 1 दिन लग सकता है। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा, सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को बेनकाब करना ऑपोजिशन की इखलाकी फतह है। हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया दरअसल ऑपोजिशन की जीत है। दोनों रहनुमाओं में आइंदा हफ्ते मुलाकात पर भी इत्तेफाक। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का 8वां दौर। बातचीत आज भी जारी रहेगी। मुज़ाकरात में फरीक़ैन का अमन मुआहिदे पर मुत्तफ़िक़ होने का इम्कान। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने ट्विटर पैगाम में अमेरिका से जल्द मुआहिदा तय पाने की उम्मीद का इजहार किया है। कराची में वाटर पंप चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से एम्बुलेंस तबाह। ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर कब्जे में ले लिया।
हतोकी में मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार पिकअप की ट्रक से टक्कर। खौफनाक हादसे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जांबाक अफराद की शनाख्त आमिर अली, मोहम्मद इसहाक और काशिफ के नाम से हुई। इस परचम के साए तले हम एक हैं। जश्न आज़ादी पर हर पाकिस्तानी का जज्बा हुब्बुल वतनी अरूज पर। घरों पर सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। यौम आज़ादी की मुनासबत से मज़ार कायद की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल। ईरान का एक और ऑयल टैंकर कब्जे में लेने का दावा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस में अरब ममालिक के लिए तेल स्मगल करने वाले बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया है। पासदारान इनकलाब ने जहाज हमले के साथ अराकीन को भी हिरासत में ले लिया। इससे कबल ईरान 2 बरतानवी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले चुका है। आबादी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। शहरों और देहात में हजारों इजाफी भारतीय फौजी तैनात कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में मजीद 70,000 फौजी ला रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है मकबूजा कश्मीर में जलसे, जुलूसों, अवामी मकामात पर लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भारत मकबूजा कश्मीर को एक बार फिर से जहन्नुम बनाने पर तुल गया। मकबूजा कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे बंद, मोबाइल, लैंडलाइन फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। जबकि मकबूजा कश्मीर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक कर्फ्यू नाफिज। जिंदगी अजीरन हो गई है। पाकिस्तान और भारत कंट्रोल लाइन पर बढ़ती कशीदगी के पेश नजर सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ये बयान सामने आया है। उनका कहना था अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप ने कंट्रोल लाइन पर फौजी सरगर्मियों में इजाफा रिपोर्ट किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सलामती कौंसिल की करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक मसले के हल के मौक़िफ़ से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। शहरी आबादी पर क्लस्टर असलहे का इस्तेमाल पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की साजिश है। इजलास में मकबूजा वादी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की जानिब दिलाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से मुतालिबा किया कि वो भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का नोटिस ले। भारतीय हटदर्मी से खित्ते का अमन तबाह मंजूर की जाएगी। पार्लियामेंट हाउस में दिन 2 बजे होने वाले इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन सईद फ़खर इमाम करेंगे। कमेटी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के खिलाफ करारदाद मज़म्मत मंजूर करेगी। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम कश्मीर कमेटी को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर OIC से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि भारत की तरफ से निहत्ते कश्मीरियों पर ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल सफाकाना और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तफसील बता रहे हैं शदीद तशवीश। वज़ीर ख़ारजा ने OIC से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अहमद अल समेन से राब्ता किया। उन्हें भारतीय जारहियत और खित्ते की तेजी से खराब होती सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसमें मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई भारतीय जारहियत और इलाकाई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपने हक में बोलने वाले लीडर्स को भी नजरबंद कर दिया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, लगता है भारत के नजदीक ये पागलपन मकबूजा कश्मीर का नया हल है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपने हक में बोलने वाले लीडर्स को भी नजरबंद कर दिया है। लगता है भारत के नजदीक ये पागलपन मकबूजा कश्मीर का नया हल है। फवाद चौधरी ने ट्वीट की, उन्होंने लिखा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपने हक में बोलने वाले लीडर्स को भी
नजरबंद किया है। उन्होंने यह भी कहा कि लगता है भारत के नजदीक ये पागलपन मकबूजा कश्मीर का नया हल है। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपने हक में बोलने वाले लीडर्स को भी नजरबंद कर दिया है। स्पीकर कौमी असेंबली ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिफ जरदारी को कौमी असेंबली के मौजूदा इजलास के तमाम सेशंस में लाने के अहकाम जारी किए गए हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। आसिफ जरदारी को कौमी असेंबली के मौजूदा इजलास के तमाम सेशंस में लाने का हुक्म दिया गया है। इसी पे बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद मंसूर, बताएगा इस बारे में। अहमद मंसूर से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असेंबली ने आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, जबकि आपको यह भी बताएं कि आसिफ जरदारी को कौमी असेंबली के मौजूदा इजलास के तमाम सेशंस में लाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। कौमी असेंबली का इजलास 9 अगस्त तक जारी रहेगा। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।